क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स तो समझ आ गया, लेकिन अब आगे क्या? सिर्फ डेफिनेशंस याद करना ही काफी है? नित, क्या हम इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, वही तो असली तैयारी है। अब बारी है नए एनर्जेटिक सवालों की। बिल्कुल, 10 सवाल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर। चलिए मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज का वीडियो नंबर 8 क्वांट नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्योंकि क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, प्राइम नंबर्स के ऊपर भी कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, तो आज उन्हीं सेशंस के कंटिन्यूएशन में सेशंस रहेगा जहां पर हम लोग नंबर्स के क्लासिफिकेशन पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो कवर करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो आगे आने वाले 2-3 सेशंस भी आपको लगभग इसी तरह के मिलेंगे जहां पर हम केवल कॉन्सेप्ट नहीं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वांट वीडियो नंबर 8 नंबर्स क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, तो पैटर्न में आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई 10 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे स्क्रीन पर, और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद मैं 30 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा। उस 30 सेकंड के दौरान आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और अगर सॉल्व कर पाए तो वेल एंड गुड, कमेंट करके आपको अपने अपने आंसर्स पोस्ट करने हैं। आफ्टर 30 सेकेंड्स आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन देखेंगे या मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। If n is an odd natural number, what is the highest number that always divides n into n to the power 2 minus 1? Your time starts now. Come on, try this. N is an odd natural number. What is the highest number that always divides n into n square minus 1? ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा जो इस तरह के डेटा को हमेशा डिवाइड करेगा अगर n ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है तो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है n इंटू एन टू दी पावर 2 माइनस 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि n स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूं बच्चों तो ये आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 8। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 5 सिंपल, तो आपको क्या मिलने वाला है 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 24, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 7 पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 48। एक और ले लेते हैं, n का वैल्यू अगर मैं 11 पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा डेटा 11 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 120। अब आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 3 से 8 से और 24 से डिवाइड होगा, ये नंबर 3 से 8 से और 24 से डिवाइड होगा, बट हमें निकालना है हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 24 यहाँ डिवाइड कर सकता है, 24 यहाँ भी डिवाइड कर सकता है, 24 48 को भी डिवाइड कर सकता है, और 24 120 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 24 इज द हाईएस्ट नंबर जो इस तरह के एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता है, राइट। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 24, राइट। आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 24। डन। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, the highest number that n into n to the power 2 minus 1 into 5n plus 2 is always divisible by is। n एक नेचुरल नंबर है तो आपको वो मैक्सिमम नंबर बताना है जो इस तरह के एक्सप्रेशन लाइक n इंटू एन टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5n प्लस 2 को हमेशा डिवाइड करेगा। ऑप्शन है 6, 24, 36, 48। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 48। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पैटर्न एक फॉलो करना है और आपको चेक करना है कौन सा नंबर उस पैटर्न में फिट बैठ रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, द हाईएस्ट नंबर दैट n इंटू एन टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 5n प्लस 2। ये एक्सप्रेशन दिया है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5n प्लस 2। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट 1 मैं नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद 2। अगर n की वैल्यू 2 लेता हूं तो मुझे डेटा मिलेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 3 इंटू n की वैल्यू 2 यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 12, 2 इंटू 3 इंटू 12, ऐसा कुछ नंबर मिलने वाला है। पूरा मल्टीप्लाई इसको अभी नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, आगे बढ़ते हैं।
n का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा डेटा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 8 इंटू 17 एग्रीड। अगर n का वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 15 इंटू 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपको वो कॉमन मैक्सिमम नंबर पता पड़ जाएगा जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। n इज इक्वल टू 5, देन वी हैव 5 स्क्वायर माइनस 1 48, देन वी हैव 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27। नाउ लेट्स चेक इट। 2 3 12 इनको डिवाइड करता है फर्स्ट नंबर को, 12 इंटू 2 24 डिवाइड करता है, 12 इंटू 3 36 डिवाइड करता है और 72 भी डिवाइड करता है। ठीक है, इसको 8 इंटू 3 24 डिवाइड करेगा और 24 इंटू 17 करेगा, लेकिन 17 ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। तो यहां से वो नंबर आ रहा है 24 जो इस पूरे को डिवाइड कर सकता है। यहां से भी आपको 24 मिलेगा। लेट मी क्रॉस चेक इट। 4 यहां से मिल रहा है, 3 और 5 15 होता है और एक 2 यहां से मिल जाएगा, राइट। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इसको भी डिवाइड करेगा। आर यू विद मी? 24 48 को भी डिवाइड करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 24 होगा जो इस तरह के एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा अगर एक n नेचुरल नंबर है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ गया बात? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू राइट फर्स्ट 252 नेचुरल नंबर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट द डिजिट 4? ये क्वेश्चन प्लेसमेंट्स में आ चुका है 2-3 बार, लगभग इसी टाइप का, थोड़ा सा डेटा चेंज करने के बाद 2-3 बार रिपीटेशन हो चुका है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इफ यू राइट फर्स्ट 252 नेचुरल नंबर, दे आर सेइंग 1 से लेके 252 तक के नेचुरल नंबर्स आप राइट करते हो एक स्ट्रेट लाइन में, तो आपको 4 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 कितनी बार आएगा? 1 से लेके 252 तक के नेचुरल नंबर में 4 कितनी टाइम आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स। चलो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूंगा। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट, पहला फैक्ट ये है कि बच्चों, जब आप 100 नेचुरल नंबर लिखते हो ना, 100 नेचुरल नंबर आप लिखते हो, तो 100 नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर 20 टाइम्स आता है। आई रिपीट दिस, 100 नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर 20 टाइम्स आता है। 100 नेचुरल नंबर में कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, सॉरी नॉट नंबर, डिजिट, कोई भी डिजिट जो होती है वो 20 टाइम्स आती है। वेदर इट इज 4 5 6 7 8 1 2 कुछ भी हो, कोई भी डिजिट 20 बार आती है 100 नेचुरल नंबर में। बट आपको कहां तक काउंट करना है? 252 तक। तो आप एक काम करो ना, 1 से लेके 100 तक 4 कितनी बार आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट 4, 20 टाइम्स, जो मैंने आपको डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग। फिर 101 से लेके 200 तक, अगेन 100 का गणित पूरा हो गया, यहां पर भी 20 टाइम्स। फिर 201 से लेके 300 तक, अगेन 20 टाइम्स। टोटल कितना हो गया? 60 टाइम्स। बट सर मुझे 300 तक जाना ही नहीं था, मुझे तो 252 तक काउंट करना था। तो अब 252 से लेके 300 तक कितने 4 आते हैं उनको माइनस कर दो। 252 के बाद 250 से लेके 260 तक एक बार 4 आएगा। 261 से लेके 270 तक दूसरी बार 4 आएगा। 271 से लेके 280 तक तीसरी बार 4 आएगा, है ना, 274। फिर 284 में एक बार 4 आएगा, फिर 294 में एक बार 4 आएगा। तो कुल मिला के 4 कितनी बार आ गए? 5 बार, जो आपको नहीं चाहिए थे। तो 60 माइनस 5, आंसर इज 55 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू विद मी? तो अगर मैं 252 तक नेचुरल नंबर लिखूंगा तो 4 कितनी बार मिलेगा मुझे? 55 टाइम्स। आंसर इज 55। गॉट इट? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। If we type numbers from 1 to 1000 without any space on a standard keyboard, how many times we have to press the keys? अगर मैं एक कीबोर्ड पर 1 से लेके 1000 तक के नंबर टाइप करता हूं एक कीबोर्ड के थ्रू विदाउट एनी स्पेस, तो मुझे कीबोर्ड को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है विदाउट एनी कोडिंग और प्रोग्रामिंग, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। कीबोर्ड को, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, उसके थ्रू अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर विदाउट एनी स्पेस टाइप करता हूं तो मुझे कीबोर्ड को कितनी बार प्रेस करना होगा, ये आपने बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on, do it fast and post your answers in the comment sections. बहुत सावधानी के साथ, बहुत शिद्दत से ये प्लेलिस्ट, ये क्वांट का कोर्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो मेक श्योर लास्ट तक वीडियो को देखें, टिके रहें और हर एक वीडियो देखें इस सीरीज का, तो आपका सॉलिड कमांड क्वांट में हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेट्स डू इट।
जब मैं कीबोर्ड पर 1 से लेके 1000 तक के नंबर टाइप करता हूं तो सबसे पहले मैं टाइप करूंगा सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर मतलब 1 to 9। उसके बाद मैं टाइप करूंगा डबल डिजिट नंबर। सर डबल डिजिट नंबर मतलब 10 to 99। ठीक है बेटा। फिर मैं ट्रिपल डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर टाइप करूंगा। सो दैट इज फ्रॉम 100 to 100 to 999। पक्की बात। फिर मैं 4 डिजिट का नंबर टाइप करूंगा। 4 डिजिट का केवल एक ही नंबर है विच इज 1000, केवल एक ही है ना। तो 1 to 9 टोटल नंबर कितने हुए? 9। 10 to 99 ये होते हैं 99, डबल डिजिट के 99 नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट के 9 होते हैं, डबल डिजिट के 90 होते हैं, ट्रिपल डिजिट के कितने होंगे? 900 होंगे, राइट। और 4 डिजिट का केवल एक ही नंबर है विच इज 1000। 1 2 3 4 4 डिजिट है इसमें, ठीक है। अब चेक करते हैं कीबोर्ड कितनी बार प्रेस करना होगा। सिंगल डिजिट नंबर आप टाइप करोगे तो कीबोर्ड को एक ही बार प्रेस करोगे। मान लो मैंने 2 टाइप किया तो जस्ट 2 मैंने प्रेस कर दिया, दैट्स इट। तो 9 डिजिट के लिए 9 टाइम्स। डबल डिजिट नंबर आप टाइप करोगे तो कीबोर्ड को दो बार प्रेस करना होगा। मान लो आपको टाइप करना है 43, तो पहले आप 4 के लिए प्रेस करोगे फिर 3 के लिए, राइट। तो सिमिलरली 90 नंबर आपके पास है डबल डिजिट के, तो 90 नंबर के लिए इंटू 2 180 टाइम आप कीबोर्ड प्रेस करोगे। 3 डिजिट का नंबर आपने टाइप किया, मान लो आपने 213 टाइप किया, तो आप पहले 2 फिर 1 फिर 3 के लिए प्रेस करोगे। मतलब एक नंबर के लिए 3 बार की को प्रेस करना होगा। तो 900 नंबर्स के लिए करना होगा 900 इंटू 3 2700 टाइम्स। और 4 डिजिट का केवल एक ही नंबर है 1, जिसके लिए आपको 4 बार कीबोर्ड को प्रेस करना होगा, 1 2 3 4। इन सारी कैलकुलेशंस का जो टोटल होगा दैट वुड बी द आंसर। 2700 प्लस 4 2704, 2704 प्लस 9 2713 प्लस 180, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2893, है ना। 2893 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गॉट इट? शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If we type numbers from 1 to 1000 with a space on a standard keyboard, how many times we have to press the keys? ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया आपके लिए, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इनफैक्ट मैं प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर दो फटाफट एंड पोस्ट योर आंसर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वही 1 से लेके 1000 तक के नंबर टाइप किए जा रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू टाइप किए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में विदाउट स्पेस मैं टाइप कर रहा था। इस क्वेश्चन में 2 नंबर के बीच में एक स्पेस भी दे रहा हूं, तो जो स्पेस के लिए आप कीबोर्ड को प्रेस करोगे ना वो भी काउंटिंग होगा, राइट। सो इफ वी टाइप नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 विद अ स्पेस ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू प्रेस द कीज? चलो लेट्स डू इट। तो सर हमने लास्ट क्वेश्चन में ये समझ लिया था कि 2893 अगर मैं विदाउट स्पेस देता हूं तो 2893 टाइम्स मुझे कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप स्पेस दो। मान लो भाई आपने 1 टाइप किया फिर आपने 2 टाइप किया तो उनके बीच में एक स्पेस आएगा। 2 टाइप किया फिर 3 टाइप किया तो एक और स्पेस आएगा। 3 टाइप किया फिर 4 टाइप किया तो एक स्पेस के बाद टाइप करना है। तो कुल मिला के अगर 2 नंबर टाइप करता हूं तो एक स्पेस, 3 नंबर टाइप करता हूं तो 2 स्पेस, 4 नंबर टाइप करता हूं तो 3 स्पेस। मतलब मैं n नंबर्स टाइप करूंगा तो स्पेस कितने आएंगे? n-1। मैं नंबर्स कितने टाइप कर रहा हूं? 1 to 1000, 1000 नंबर टाइप कर रहा हूं, तो बेटा स्पेस मुझे कितनी बार प्रेस करना होगा? 999 टाइम्स। समझ रहे हो? 2 नंबर के बीच में एक स्पेस देना है तो आपको स्पेस कितनी बार प्रेस करना होगा? 999 टाइम, क्योंकि 1000 नंबर है, राइट। तो आपने कितनी देर कीबोर्ड को प्रेस किया? आंसर आ जाएगा 3892। विथ स्पेस, विदाउट स्पेस 2893। डन बच्चों? शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट 999999999999999 हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन n to the power 2? n to the power 2, n स्क्वायर में कितने 9 होंगे? अगर आपको एक नेचुरल नंबर n दिया है जिसमें इतने सारे 9 हैं, कितने सारे 9 हैं? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर n में 18 9 है तो n to the power 2 में कितने होंगे? थिंक अबाउट इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड पोस्ट योर आंसर्स। अगर आपको डेटा मिल जाता है तो, अगर वो आंसर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जरूर बताएं। कम ऑन, एक हिंट आपको देता हूं कि 9 99 999 इनके स्क्वायर्स कैलकुलेट करो। सर इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए मैं ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, जो स्पीड कैलकुलेशन वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा था। चलो चेक कर लेते हैं, पैटर्न आपको बता देता हूँ। भाई अगर मैंने 9 to the power 2 किया तो 81, मतलब यहाँ पर एक बार 9 है, यहाँ पे 0 टाइम 9 है। अगर मैंने 99 का स्क्वायर किया तो वो होता है बेटा 998 001,
99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर होता है 9801, है ना। तो 2 बार यहाँ पर 9 आ रहा है, स्क्वायर में केवल एक ही बार आ रहा है। अगर मैं 999 का स्क्वायर करूंगा तो मिलेगा मुझे 998001। ये पैटर्न होता है जो बता चुका हूं मैं। तो स्क्वायर में नंबर में 3 बार 9 आ रहा है और स्क्वायर में केवल 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 बार 9 का स्क्वायर करने की कोशिश करता हूं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 99980001। मतलब नंबर में 4 बार 9 आ रहा है और स्क्वायर में केवल 3 ही बार आ रहा है। तो नंबर में अगर n टाइम्स 9 आ रहा है तो स्क्वायर में बेटा n माइनस 1 टाइम 9 आएगा। नंबर में n टाइम्स 9 आ रहा है तो स्क्वायर में n माइनस 1 टाइम आएगा। तो नंबर में 9 कितनी बार आ रहा है? 3 + 3 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 3 18। n में 9 आ रहा है 18 टाइम्स, तो n स्क्वायर में कितना आएगा? 17 टाइम्स। सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गॉट इट? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। इफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 101, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2 गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, एप्टीट्यूड एग्जाम में। तो मेक श्योर स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर लेना, पेन पेपर लेके बैठना, केवल वीडियो मत देखना, है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश करते रहो सॉल्व करने की, ट्राई करते रहो खुद से भी, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। इसीलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। पॉसिबल है सॉल्व ना हो पाए, लेकिन एक भूमिका बन जाएगी, एक उसका स्ट्रक्चर आप बना लोगे, सॉल्यूशन कैसे करना है, एक आइडिया आपको लग जाएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं, आज ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन ऐसे हो 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व होने लायक हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल पे जाएंगे। x टू द पावर 2 माइनस वाई टू द पावर 2 इज इक्वल टू 101। सर मुझे बचपन से पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा। सर मुझे ये भी पता है कि 101 प्राइम नंबर है, किसी नंबर से कटेगा नहीं, है ना। तो इसको दो ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे ध्यान से, दो नंबर का प्रोडक्ट है ना ये, तो दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में केवल लिखा जा सकता है ये 1 इंटू 101। समझ में आ गया बेटा? मतलब सर x माइनस वन की y की वैल्यू 1 होगी और x प्लस वाई की वैल्यू 101 होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो x प्लस वाई ज़्यादा होगा, x माइनस वाई कम होगा। कैंसिल आउट कर दो, 2x आ जाएगा सर 102 और x की वैल्यू आ जाएगी 51। अगर x की वैल्यू 51 आ रही है तो सर y की वैल्यू आ जाएगी 50। मतलब एक नंबर हो गया 50, दूसरा नंबर हो गया 51। सिंपल लॉजिक। आपने निकालना क्या है? x टू दी पावर 2 प्लस y टू दी पावर 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 51 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर होता है 2601 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। इन दोनों को ऐड कर देते एंड वी विल गेट द आंसर 5101। दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n in the range 12 less than equal to n less than equal to 40 such that the product n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 3 into 2 into 1 is not divisible by n। देखने में थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का लग सकता है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट बिलीव मी, थोड़ा 15-20 सेकंड सोचो इस बारे में एंड यू विल गेट द आंसर। और अगर आंसर आ जाता है तो पोस्ट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, ट्राई इट। एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है जिसका रेंज है, मतलब जो वैल्यू है वो 12 से 40 के बीच में है ना। तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नॉट डिविजिबल बाय n। ऐसे कितनी वैल्यूज n की पॉसिबल है? लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले तो अगर आप ये गणित देख रहे हो ना, तो आप समझ पा रहे होगे कि सर ये दिया है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना, विच इज n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको आपको डिवाइड करना है n से, राइट। इसको आपको डिवाइड करना है n से। क्वेश्चन पूछा गया है नॉट डिविजिबल, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल डिविजिबल ना हो। तो थोड़ा सा सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने दिमाग में बैठाते हैं,
तो हमें पता पड़ेगा कि बेटा n अगर प्राइम नंबर हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है कि n माइनस वन फैक्टोरियल को n डिवाइड कर दे, अदरवाइज पॉसिबल है, अदरवाइज हमेशा पॉसिबल है। कैसे? मान लो एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, कुछ भी रैंडम ले लिया मैंने 14, तो ऊपर कितना आ जाएगा 13 फैक्टोरियल। अब 13 फैक्टोरियल का एक्सपांशन आप करोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 एंड सो अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या वहां पर 14 नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। आगे चल के आपको मिल जाएगा 7 इंटू 2, तो कट जाएगा। कुछ भी ऐसे रैंडमली आप कंपोजिट नंबर लेके देख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली n माइनस वन फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देगा। केवल कैंसिल आउट कौन नहीं कर पाएगा? प्राइम नंबर नहीं कर पाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 12 और 40 के बीच में प्राइम नंबर ले लिया 13, तो ऊपर क्या मिलेगा? 12 फैक्टोरियल, और 12 फैक्टोरियल के एक्सपांशन में 13 कभी भी नहीं आता। तो कुल मिला के आपको प्राइम नंबर काउंट करने हैं, n जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, है ना। 12 से लेकर 40 तक के प्राइम नंबर कितने मिल जाते हैं वो चेक कर लेते हैं। चूंकि प्राइम नंबर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता तो हमें काउंट ही करने पड़ेंगे। पहला प्राइम नंबर मिलेगा 13, देन वी हैव 17, उसके बाद 19, है ना। ये एक सेट पूरा हो गया। फिर आएगा आपका 23, 21 क्योंकि डिवाइड हो जाता है, 25, 24, 26, 27, 28, 29 मिलेगा। देन वी हैव थर्ड मिलेगा आपको 31, 31 के बाद 34, 35, 36, 37 एंड दैट्स इट। तो टोटल प्राइम नंबर्स, टोटल n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि n माइनस वन फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड फोर्थ पावर ऑफ अ डिफरेंट नेचुरल नंबर। लगाओ अपना गणित, अपना कॉमन सेंस, और 30 सेकंड के अंदर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मुझे चाहिए जो किसी नंबर का क्यूब है और किसी नंबर का फोर्थ पावर है, एक डिफरेंट नंबर का फोर्थ पावर है। सेम नंबर नहीं, डिफरेंट नंबर का फोर्थ पावर है। सेम नंबर होता तो हम गेम खेल जाते हैं ना, हम तो सीधे बोल देते 1, क्योंकि 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, 1 की पावर 4 भी होता है। तो डिफरेंट नंबर का फोर्थ पावर होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स। तो भाई 1 तो हट गया, 1 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आता है? 2 आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब ये फोर्थ पावर भी है और क्यूब भी है, फोर्थ पावर भी है और क्यूब भी है, मतलब पावर में 4 भी होना चाहिए, पावर में 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब टेक द एलसीएम, ये होगा 2 की पावर 12। कैसे? 2 की पावर 4 का तो ये क्यूब हो जाएगा, मतलब ये नंबर 16 का क्यूब हो जाएगा, और यही नंबर 2 की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा? 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 मतलब कितना हो जाएगा? 4096। तो 4096 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 4096 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी का क्यूब होता है और एक दूसरे नंबर का पावर 4 होता है, राइट। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 आपको चाहिए होगा मिनिमम। 1 तो रेस से हट गया, फिर 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे तो नंबर ग्रेटर होता जाएगा, राइट। तो आंसर इज 4096। क्वेश्चन नंबर 10, if a book has 252 pages, how many digits have been used to number the pages? इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स को टाइप करना था, तो वहां पर आपको कुल मिला के बताना था डिजिट कितनी यूज हो रही है। तो वही यहां बताना है। अगर एक बुक में 252 पेज है, 252 पेजेस है, तो उन नंबर्स को लिखने के लिए कितनी डिजिट्स का आपने इस्तेमाल किया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, डू इट फास्ट। आई रिपीट इट अगेन। पेन पेपर लेकर बैठना है, सॉल्व करना है। जो 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको, उसमें सॉल्व करना है ना, इधर उधर नहीं देखना है। फोकस, डीप वर्क। चलो शुरू करते हैं। 1 से लेके 252 तक के पेजेस को आपको पेज नंबर देना है, तो आप पहले सिंगल डिजिट पेज नंबर देखोगे, मतलब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर आपने डाले होंगे। फिर डबल डिजिट नंबर को नंबरिंग करोगे तो आप नंबर डालोगे 10 से लेके 99 तक। आर यू विथ मी? फिर आप ट्रिपल डिजिट के नंबर को नंबरिंग करोगे तो आप नंबर डालोगे 100 से लेके 252 तक, उसके आगे आपको जाना नहीं है। 1 से लेके 9 तक 9 नंबर्स हुए, आपने एक ही बार नंबर डाला तो कितना? 9 डिजिट का आपने इस्तेमाल किया। 10 से लेके 99 तक, 10 to 99, हाउ मेनी डिजिट्स हैव बीन यूज्ड? इसको समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हाउ मेनी डिजिट्स हैव बीन यूज्ड, तो सर डिजिट तो 0 से लेके 9 तक यूज हुई है, मतलब 10 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, क्या फालतू का क्वेश्चन है? वो नहीं, ये नहीं पूछ रहा।
भाई नंबर बनाओगे तो डिजिट तो आपकी 0 से लेकर 9 तक यूज होंगी, और कोई डिजिट होती भी नहीं है, तो 10 ही डिजिट यूज होंगी। बट ही इज आस्किंग सारे नंबर्स को लिखने के लिए आपने कितनी बार पेन चलाया होगा डिजिट को लिखने के लिए। तो सिंगल डिजिट लिखने के लिए आपने 9 बार पेन चलाया होगा, है ना। डबल डिजिट लिखने के लिए आपने पेन कितनी बार चलाया होगा, चूंकि 90 नंबर है और हर एक नंबर के लिए 2 बार, तो आपने 180 टाइम पेन का इस्तेमाल किया होगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन है। 100 से लेके 252 तक आपके जो नंबर्स बचे वो हुए 153। 100 से लेके 252 तक आपके नंबर्स जो हुए 153। तो 153 के लिए आपने हर एक नंबर के लिए 3 बार पेन का इस्तेमाल किया होगा, तो 153 के लिए आ जाएगा आपका 9, 459। इन सबका एडिशन वुड बी द आंसर। 459 प्लस 180 प्लस 9 चेक कर लेते हैं। 8 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 और 1 9 और 5 14 की 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5 और 1 6, 648। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 648। हाउ मेनी डिजिट्स हैव बीन यूज्ड टू नंबर द पेजेस? आंसर इज 648। ठीक है, चलो शाबाश। तो बच्चों ये थे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। नेक्स्ट सेशन में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी, क्वांट का जो वीडियो नंबर 9 होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 20। और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए लॉजिकल अप्रोच देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।